बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन बिरयानी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल में, जैसे किसी दावत वगैरह में आप खाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये बिरयानी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और वही जायका होगा। तो आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है रेसिपी को। चलते हैं देगी बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो 1 किलो चिकन की मैं बिरयानी बनाऊंगी। यहाँ 1 किलो चिकन ले ली, इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ आधा कप मैंने पुदीना, आधा कप मैंने धनिया और 1.5 मैंने नींबू लिए हैं। नींबू को मैंने स्लाइस की तरह काट लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, 8 से 10 हरी मिर्च ले लिए और 10 मैंने कड़ी पत्ते लिए। आधा किलो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और इसे मैंने बड़े कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकती हैं, चाहे तो इसे डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर ले लिए और ये मैंने बिरयानी मसाला ले लिए, शान वालों के लिए, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ 3 चम्मच हमने ले लिया है लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। और यहाँ मैंने 1.5 कप लिया है ऑयल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। और इसके अलावा यहाँ हमने ले लिए हैं चावल। तो यहाँ मैंने बासमती चावल लिए 1 किलो, इसे मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और हमने ले लेनी है कोई भी पैन या कोई कढ़ाई ले लें। मैंने ले ली है कढ़ाई, इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, बिरयानी में थोड़े से ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ 1.5 कप का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो यहाँ 2 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ऑयल का कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए प्याज का जो कलर है, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन इसे हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल सुनहरी कलर में लेकर आना है। तो चम्मच को हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो हमारे प्याज है वो इक्वल कलर आए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल कलर यही चाहिए हमें, सुनहरी से कलर प्यारा सा। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है, वरना जो निकालते निकालते प्याज का कलर हमारा जल जाएगा। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास ब्राउन किया हुआ प्याज है तो आप पहला स्टेप को छोड़ के आप पहले लहसुन अदरक को इस तरीके से फ्राई कर लें और उसके बाद प्याज का बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें, इसको मैंने 1 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हैं ताज़ी वाली तो आप वो शामिल करें। मेरे पास ये सूखे रखे हुए हैं जो ड्राई किया हुआ था, तो ये मैंने 10 अदद डाल दिए हैं। और फिर इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे और चिकन को हम मीडियम से हाई में पका लेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो मज़ीद इसे हमने 1-2 मिनट और फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने 5-6 मिनट इसकी फ्राई कर ली और मसाले शामिल कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ फ्लेम हमारा मीडियम है। अच्छी तरीके से मसालों के साथ हमने मिक्स कर लिया है इसे। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो ये देखिए टमाटर हमने डाल दिए हैं। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस पूरा करते हैं। और यहाँ मैंने पानी रख दिया था चावल के लिए। तो इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं चिकन का क्या हाल है। तो ये देखें माशाल्लाह से चिकन ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ा और जो हमारे टमाटर है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर के भी पानी इसमें है। तो फ्लेम को अब हम करेंगे हाई और इसे हम 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे। तो यहाँ हमने चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई की है। 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की। तो इसका जो कलर है चेंज हो चुका है और ऊपर इसका तरी आ चुके हैं। माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आने लगी। तो इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। तो इसे हमने मैक्सिमम 1 मिनट ही भुनाई कर लेनी और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। तो दही का मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये देखिए यहाँ मैंने आधा पाव दही ली और उसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया और उसके बाद मैंने
फ्लेम को थोड़ा लो करके शामिल किया। आपने दही को लाजमी फेंट के शामिल करना है और जब दही डालें तो चूल्हे की जो आंच है उसको हल्का कर लें ताकि जो आपका दही है वो फटे नहीं एकदम से। तो ये देखें, ये आराम आराम से जब टेम्परेचर में आएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज निकाले थे वो, और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और फिर इसे हमने 1 से 1.5 मिनट इस तरीके से हल्के फ्लेम में पका लेने हैं, भुनाई करनी है। तो ये देखें 1-2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अभी इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम में। और फिर यहाँ जो हमारे चावल का पानी है वो गर्म हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम आराम से चावल शामिल करेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट पका लेंगे। जैसे हम नॉर्मल चावल पकाते हैं 90% तक इसे हमने पका लेने हैं। और अब हम चिकन को देख लेते हैं। 7 से 8 मिनट हमने इसे कवर करके रखा है मीडियम फ्लेम में। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जो चिकन है माशाल्लाह से वो हमारे पक चुके हैं तकरीबन। अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे और फिर इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन तो हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अब हमने आलू को गलाना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, बहुत ही कम पानी शामिल करेंगे, आधा कप से भी थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो चिपके नहीं और आलू जो है वो हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं। तो ये देखिए बहुत ही कम मैंने पानी शामिल कर लिया और इसे कवर कर दूंगी। और प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए चावल जो है हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसे आपने बिल्कुल गला नहीं लेना है, बस 90% तक पका लेना है और इसे मैं छान लूँगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं चिकन का क्या हाल है। इसे मैंने 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छी तरीके से पक जाएं। तो ये देखा, आलू को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये दम में भी पकेगा, इतना ही आपने पका लेना है। और फिर इसके अंदर हम धनिया पुदीना शामिल करेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम से लो है। तो धनिया पुदीना डालने के बाद हमें सिर्फ इसे 2 मिनट तक कवर करेंगे चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके, और फिर इसे हम ऑफ़ कर देंगे 2 मिनट बाद ताकि जो हमारे पुदीना और धनिया इसकी खुशबू भी चिकन के अंदर आ जाए। तो इसे हमने 2 मिनट तक पका लिए हैं और अब ये देखें चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके। इसे कवर करेंगे, 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो प्यारे व्यूअर 2 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ़ किया है और ये चावल देखें कितने ज़बरदस्त हमारे अलग अलग से हैं। कोई भी बड़ा सा आपने भगोना या पतीली कुछ भी ले लेने हैं, 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल का शामिल करना है या फिर आप इसके अंदर मेल्ट किए हुए घी भी शामिल कर सकती हैं। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज ले लिए हैं, हरी मिर्च, पुदीना और नींबू ले लिए हैं। और ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है जर्दे का कलर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका लिक्विड बना लिया। आप चाहे तो खुश्क भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ऑयल शामिल किया है इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ ग्रीस कर लेना है। और फिर जो चावल है उसको हमने 3 स्टेप में डालना है। तो ये पहला स्टेप मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, फैला के इसने डालना है। और दूसरी तरफ मैंने एक तवा रख दी चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। तो ये देखें, आपने चावल को इस तरीके से फैला देना है। और फिर इसके ऊपर अब थोड़े से हम गार्निशिंग करेंगे। तो थोड़े से हमने पुदीना डाल दिए हैं फैलाकर, हरी मिर्च डाल दी है साबुत हमने, और फिर इसके ऊपर जो हमने गोल्डन किए प्याज थे वो डाल दिए हैं। थोड़े से हमने कटे हुए नींबू डाल दिए। और फिर जो चिकन के हमने सालन बनाया उसका आधा इसमें डाल देंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये बिरयानी, बिल्कुल देगी स्टाइल में और वही जायका है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा और किस किस को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी मुझे बताइएगा। तो आधा सालन हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर डालेंगे चावल। तो दूसरा स्टेप जो है चावल का हम डाल देंगे और एक हिस्सा हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम फैला के चावल को डालेंगे। और साइड में मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए ताकि मैं इसे आराम से दम में लगा सकूं। तो ये देखें मैंने ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है और फिर इसको दोबारा से हम गार्निशिंग करेंगे जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने किए थे, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और गोल्डन प्याज से। तो गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बाकी की जो चिकन है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरीके से हम फैला के डालेंगे। तो ये देखें इस तरीके से आपने फैला के डालना है
और फिर इसके ऊपर जो लास्ट हमारे चावल बच गए वो भी डाल देंगे। तो ये लास्ट वाले चावल हैं, इसको भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से फैला के डालना है, सारे इक्वल करके डालना है। आपने जो 3 स्टेप में चावल किए थे बिल्कुल बराबर से डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से फैला लें आप चावल को। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुके हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप। और फिर इसके ऊपर हम ये डालेंगे जर्दे के कलर। जर्दे के कलर आपने थोड़े से गैप गैप में डालना है, इससे जो होता है कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये रेडी हो चुका है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने दोबारा से प्याज शामिल कर लिया और कोई आप मोटा सा एक कपड़ा ले लें और फिर पतीली के ऊपर रख के इसे आप प्लीट लगा लें और फिर अच्छी तरीके से इसे कवर कर लें। और फिर इसे हम इस तरीके से बांध देंगे किसी कपड़े से, ताकि इसके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर नहीं आए। और इसे हम रखेंगे गरम तवे के ऊपर और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हमने दम में लगाना है। तो 5 मिनट इसे हमने हाई फ्लेम में कवर किया था, फिर 15 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसे दम दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हम थोड़ा इसे चम्मच चला लेंगे, बहुत ही आपने हल्का चम्मच चलाना है, देखें, ताकि जो आपकी ये बिरयानी है वो टूटे नहीं। बिल्कुल हल्के से आपने हाथ रखने हैं चावलों के ऊपर। तो यहाँ हमने 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। आप इससे आराम से 10 अफराद पेट भर के खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए कितना खिला खिला सा बना है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और मैं आपको चेक भी कराती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये पक चुका है। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ़। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। अब 10 मिनट हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। हमने 10 मिनट आखिर में जो दम पे रखे हुए थे वो फ्लेम को हमने ऑफ़ करके रखे थे। और ये मज़ेदार से हमारे देगी बिरयानी बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे चिकन बिरयानी बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही उम्दा और मज़ेदार खुशबू। और आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल देग की बिरयानी जैसे हैं। आप किसी दावत वगैरह में भी जाते हैं तो ऐसी ही बिरयानी आपको खाने में मिलते हैं। और ये आप ज़रूर बना के देखें, इसका जो टेस्ट है बिल्कुल देगी बिरयानी है। आप इसे खाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने ख़ुद बनाया। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई दावत में आए हैं। और जो भी खाएंगे आपके हाथ से बने हुए बिरयानी इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और आप ऐसी रेसिपी बना के मेहमानों के सामने भी पेश करें, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़े से हम सैलेड वगैरह रख लेंगे। आप इसमें रायता वगैरह से भी खा सकते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस होती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सैलेड का इस्तेमाल करूँगी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लोग का जो कमेंट्स होता है वो हमारे लिए प्यार होता है आपका। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।